अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, आज हम इस इमेज को क्रॉप करके इससे पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे। चलते हैं फोटोशॉप पे। मैं इस इमेज को बंद करता हूं। ये फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं। गाइस, सबसे पहले इस इमेज हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए यहाँ लेयर में लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे और इस इमेज का इतना हिस्सा लेंगे जितने हिस्से पे हमने पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है। तो हम यहाँ से इतनी इमेज को क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से कट करने के लिए कीबोर्ड से Alt IP प्रेस करेंगे तो इतनी इमेज कट जाएगी। कीबोर्ड से कंट्रोल D करेंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब इमेज पे जाते हैं, इमेज साइज पे जाते हैं। गाइस, इस इमेज को देखें तो ये 43.22 इंच विड्थ में है और 51 पॉइंट इसकी हाइट है। हमने इस इमेज में से पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, उसका प्रिंट लेना होता है। इसकी रेजोल्यूशन 72 है तो हम इसकी रेजोल्यूशन को 300 कर देते हैं और यहाँ से रिड्यूस नॉइस को 100% पे करेंगे। रीसैंपल में रिजर्व डिटेल्स 2.0 रखेंगे। यहाँ से रिजर्व डिटेल 2.0 रखेंगे, रिड्यूस नॉइस को 100% पे करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। गाइस, अब अगर इस इमेज के इमेज साइज को देखें तो अब ये रेजोल्यूशन इसकी 300 हो गई है, लेकिन इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इस इमेज को क्रॉप करेंगे। ज्यादातर पासपोर्ट साइज फोटो 1 इंच का होता है तो हम यहाँ से क्रॉप टूल पे जाएंगे और रेशियो में इसको 1.2 विड्थ और 1.4 रेशियो में इसको क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से हम इस इमेज को सेट करेंगे। यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है कि ये इमेज बिल्कुल दरमियान में हो। यहाँ से इसको बिल्कुल दरमियान में करते हैं। ये शोल्डर से देखें, इतना स्पेस इस तरफ से हो और इतना स्पेस इस तरफ से हो। यहाँ पे देखें तो इस साइड पे स्पेस ज्यादा है तो इमेज को थोड़ा इस साइड पे लेके आते हैं। अब तकरीबन ठीक है ये इमेज और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तकरीबन अब ये इमेज ठीक हो गई है। अब यहाँ पे डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स को चेक लगाएंगे। मेरे पास ये चेक लगा हुआ है और यहाँ से यस कर देंगे। अब हमारी इमेज 1 और 1.4 रेशियो के हिसाब में बन गई है। ये अभी 1.2 और 1.4 इंच में नहीं है, ये इसकी रेशियो है। अब इमेज पे जाते हैं, इमेज साइज पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो तो इसकी विड्थ 36.003 है और हाइट 42.0 है, यानी 42 पॉइंट है। तो अब हम इस इमेज को छोटा करेंगे। इसकी विड्थ हम करेंगे 1.2 और हाइट हम इसकी करेंगे 1.4 और रेजोल्यूशन इसकी 300 रखेंगे। रीसैंपल में प्रिजर्व डिटेल 2.0, रिड्यूस नॉइस 100% और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब ये इमेज हमारी 1 इंच की बन गई है। कंट्रोल 1 करते हैं तो ये 100% हमें शो हो रही है। यहाँ पे हम इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड हम पहले भी रिमूव कर सकते थे, मैं पहले भूल गया था तो अभी रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ से हम पेन टूल से इसको सिलेक्ट करें। तो अगर मैं पेन टूल से इसको सिलेक्ट करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इस वजह से यहाँ से सिलेक्ट में जाता हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। हमारी इमेज अच्छे से सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से किसी भी सिलेक्शन के टूल को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं इस इमेज के ऊपर और फीदर करते हैं। फीदर हम इसका, हमारी इमेज छोटी हो गई है तो अभी हम इसका फीदर 2 रखेंगे और ओके कर देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो हमारी सिलेक्शन इन्वर्स हो गई। पहले हमारी इमेज सिलेक्ट थी, अब भी हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट है। यहाँ लेयर में इसके ऊपर एक और लेयर लेंगे। फोरग्राउंड कलर में
ये ब्लू कलर ज्यादातर फोटो में मांगते हैं, मैंने यहाँ से ये नॉर्मल ब्लू कर दिया और ओके कर दिया। कीबोर्ड से Alt बैकस्पेस से इसमें ये कलर फिल कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ई करके इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। गाइस अब हम इस इमेज के ऊपर बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ एडिट पे जाते हैं और स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक में इसकी विड्थ हम तकरीबन 9 रखते हैं और कलर में हम इसको व्हाइट कलर देते हैं, के कर देते हैं। और यहाँ पे कलर व्हाइट, लोकेशन इसकी इनसाइड, ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल, ओपेसिटी 100%, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को अनचेक रखने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। तो गाइस देखें ये हमारा बॉर्डर आ गया है। अब हमारी 1 इंच की एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसको प्रिंट के लिए देना है। प्रिंट के लिए हमने एक इमेज तो लेनी नहीं होती, कम से कम इसकी 8 कापियां लेंगे। तो हम यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमारे इस न्यू डॉक्यूमेंट में हमने विड्थ और हाइट कितनी रखनी है उसके लिए हम यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं। कैलकुलेटर हमारा ओपन हो चुका है। हमारी इमेज का साइज है 1.2 और 1.8, विड्थ है इसकी 1. हमने 8 कापियां लेनी है, तो 4 इसकी लैंडस्केप में होंगी और 4 इसकी पोर्ट्रेट में होंगी। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये 4.8 आ गया। तो हम इसकी विड्थ यहाँ पे 5 रखेंगे, क्योंकि पेपर की साइड में हमने थोड़ा थोड़ा पेपर रखना है। अब हम हाइट लेंगे, हाइट है हमारी 1.4, तो हमने 4 इमेजेस लेनी है। 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये आ गया 5.6। तो हाइट हम इसकी रखेंगे 5.8, रेजोल्यूशन हम इसकी रखेंगे 300, कलर मूड इसका CMYK कलर रखेंगे, क्योंकि हमने इसका प्रिंट लेना है। बैकग्राउंड में हम व्हाइट ही रखते हैं और उसके बाद यहाँ से क्रिएट करते हैं। गाइस अब हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। हम इसको नॉर्मल लेयर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मूव टूल पे रहते हुए इसके ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में लाके छोड़ देंगे। इसको एक कॉर्नर के ऊपर फिट कर देंगे। पासपोर्ट साइज इमेज का बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है और हमारी इमेज के बॉर्डर का कलर भी व्हाइट है। तो हम फोरग्राउंड में कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं और बैकग्राउंड लेयर पे आके Alt बैकस्पेस इसमें फिल कर देते हैं। तो गाइस आप देखें तो हमारी इमेज का बॉर्डर हमें नजर आ रहा है। अब हम ऊपर वाली लेयर पे आएंगे, इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस कर रखेंगे, उसके बाद इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी और इसके साथ लाकर इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन ऑन है तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑटो सिलेक्शन पे चेक मार्क नहीं है तो यहाँ लेयर में ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी दोनों इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी। हमने दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस करेंगे, फिर इन इमेजेस के ऊपर माउस से क्लिक करेंगे और अब आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। अब शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इन इमेजेस को इसके साथ मिला देंगे। अब हम लेयर में से इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर में क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और सबसे नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारी चारों इमेजेस सिलेक्ट है। कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रखते हुए किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी बन जाएगी। अब शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और इसके साथ ऊपर मिला देंगे। हमारी 8 कॉपी हम बन गई हैं। तो हमारे पास नीचे जगह है तो हम इन 8 को सिलेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस रखते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर पे क्लिक करते हैं। ये अब हमारी सारी इमेजेस सिलेक्ट है। कीबोर्ड से Alt के बटन को प्रेस रखते हुए इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब हम शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे,
और इनको इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी 16 कापियां बन गई है। इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस रखेंगे और सबसे लास्ट वाली इमेज पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारी सारी इमेजेस सिलेक्ट हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे और ये ग्रुप बन जाएंगी। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इनको अलाइन कर देंगे, अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू सेंटर। कंट्रोल डी करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखें तो साइड पे हमारा पेपर भी बच गया है चारों साइडों से और हमारी इमेजेस भी बन गई है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद किसी भी प्रिंटर वाले से जाके हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।